ज्यादा इससे हमें गुरेज करे, जितना ज्यादा उतना ही हमारे हक में हमारे हक में बेहतर है, किसी और के नहीं, हमारे हक में बेहतर है। और आज का वक्त भी थोड़ा मतलब खत्म होने पे आ गया। मुझे पता है आज का शो आप लोग को पता ही नहीं चला कहां से कहां उड़ गया, क्योंकि इतने मजे के गेस्ट आए हुए थे और मैं भी डाउन से अचानक से हाइपर होगी, पता नहीं क्या हुआ। विदाउट एनी ड्रिंक आज मैं हाइपर होगी। ड्रिंक हम लोग एक आइस टी पीते हैं और वो आइस टी से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के रोज पीते हैं उसको। तो आज हम विदाउट उस आइस टी के हाइपर हो गए, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जहां तक पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की बात है तो एक छोटी सी बात कहूंगी मैं आपसे, कमिटमेंट करने से पहले आप हमेशा कमिटमेंट आने का कहते हैं कि कल ये होगा हम ये करेंगे, कल ये होगा हम वो करेंगे, कल ये हो जाएगा, कल लाइट आ जाएगी, कल बिजली आ जाएगी, कल तो पता नहीं आसमान से अप्सराएं उतर आएंगी। तो कल को छोड़े, कमिट करें आज का कि आज क्या करना है, क्योंकि जो आज का कमिटमेंट वो होता है जो आपको पूरा कर सकता है। आपको पता है मैं ये वाला काम अभी कर सकता हूँ, कल का आने वाले वक्त का तो किसी को कुछ नहीं पता। आपसे कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात, दुआओं में याद, कल नहीं मंडे को, नहीं कल वहां होगी इंस्टीट्यूट, कल इंस्टीट्यूट होगी। यार मैं तो 5 दिन का शो करके मैं तो भूल ही गई हूँ। आप लोगों से होगी कल इंशाल्लाह मंडे को, जुमेरात के दिन इंस्टीट्यूट पर मुलाकात, ईद मिलन पार्टी है, जरूर आइएगा। हमारा इंस्टीट्यूट फोरम पे, क्लिफ्टन पे, प्लीज आइएगा। और बाकी व्यूअर्स से होगी इस शो पे मंडे को मुलाकात। सो लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड गुड नाइट एंड ओवर टू यू। वादा या अहद निभाना या ना निभाना, इसके ना निभाने के तो हमने असरात पे बात भी की कि इससे क्या नुकसानात होते हैं, मगर अगर उसके निभाने से क्या होता है, ये इसके ऊपर एक सच्चा वाकया मुझे याद आया। वर्ल्ड वॉर 2 का वाकया, आई थिंक बर्मा के बॉर्डर की बात है या उसी इलाके की बात है। 2 दोस्त थे, बचपन में दोनों साथ स्कूल गए, बड़े हुए, कॉलेज में साथ गए, जंग छिड़ गई वर्ल्ड वॉर 2, तो दोनों को आर्मी के अंदर भर्ती कर दिया गया। दोनों दोस्त एक ही यूनिट, एक ही बटालियन के अंदर थे। जब वो महाजे जंग पर जा रहे थे तो दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यार हम एक दूसरे से कमिट करते हैं, एक दूसरे से अहद करते हैं कि जब हमें एक जरूरत होगी हम एक दूसरे की आवाज देंगे, लब्बैक कहेंगे, दूसरा लपक के आ जाएगा मदद को, या जब जरूरत होगी मैं सिर्फ आवाज दूंगा तुम आ जाना, उसने कहा तुम आवाज देना मैं आ जाऊंगा। दोनों खैर महाज पे पहुंचे, एक ही जगह दोनों मौजूद थे और जंग बड़ी शिद्दत से जारी थी। एक दोस्त को एक बर्स्ट लगा गोलियों का और वो जमीन पे गिरा और सारे शदीद तकलीफ में उसने अपने दोस्त को आवाज दी। ये जो उसका दोस्त था वो भी करीब ही था, कोई 50 गज के करीब था। उसने अपने कैप्टन से कहा कि मेरा दोस्त वहां पे जख्मी होकर गिरा है, मुझे आवाज दे रहा है, मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे पुकार रहा है। कैप्टन ने कहा उसकी आवाज से लग रहा है कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा, बड़ा शदीद जख्मी है, यहां लोग कम है इस जगह पर, मुझे तुम्हारी जरूरत, तुम ये अपनी पोस्ट छोड़ के ना जाओ। खैर चुप हो गया, फायरिंग शदीद चल रही थी। फिर वहां से आवाज आई, उसने अपने दोस्त को आवाज दी कि यहां आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे पास आओ। इसने फिर कैप्टन से कहा कि मेरा दोस्त मुझे आवाज दे रहा है, हम दोनों ने एक अहद किया था एक दूसरे के साथ कि जब जरूरत होगी और हम आवाज देंगे दूसरा पहुंचेगा। कैप्टन ने कहा अच्छा जाओ तुम, मगर बेवकूफी है, तुम जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। खैर ये पहुंचा वहां पर, वापिस आया बड़ा उदास। कैप्टन ने कहा क्या हुआ? उसने कहा उसकी डेथ हो गई, शहीद हो गया। तो कैप्टन ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कोई जाने का फायदा नहीं। उसको जख्म इतने लगे थे, उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो चंद घड़ी का मेहमान है, तुम गए क्यों? उसने कहा सर जब मैं वहां पहुंचा ना तो वो जिंदा था, मैंने उसका सर अपने हाथ में लिया, अपनी गोद में रखा, तो उसने मुझसे एक जुमला कहा, उसने कहा मुझे यकीन था तुम आओगे। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वो दुनिया से चला गया। बस मैंने अपना अहद निभाया। नाजरीन ये अहद निभाने से आपको नहीं पता कि किसी की जिंदगी पर कितना अच्छा असर हो सकता है। कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है, गिरे हुए शख्स को आप उठा सकते हैं अपने पैरों पे, किसी की जिंदगी संवार सकते हैं, बना सकते हैं। आपके एक अहद पूरे करने से किसी की जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती है, किसी को उम्मीद मिल सकती है, किसी को सहारा मिल सकता है। वही शख्स आगे जाके ना जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचा। कोशिश कीजिएगा कि अहद ना करें, और अगर करें तो निभाना जरूरी है। और एक प्रोसेस होता है कि अहद कॉन्शियसली क्या करें, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैं अहद कर रहा हूं, सिर्फ जबान से अदा ना हो, कल्ब भी उसके साथ शामिल हो जब कभी आप किसी से अहद करें। उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम अहद करेगी तो निभाएगी, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
ہیں.